और अब बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर एक आवारा पशु ने एक महिला को पटक पटक कर मार डाला। आइए इस पूरी खबर को इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा एक मामला पटेल नगर में हुआ, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला को आवारा गायों ने पटक पटक कर मार डाला। घायल अवस्था में परिजनों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृतक घोषित कर दिया। मृतक महिला गुरदीप कौर घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक गाय ने उस पर हमला बोल दिया। आसपास खड़े लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई थी। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत के बाद कॉलोनी के लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि हर तीसरे दिन आवारा पशुओं की वजह से कोई न कोई हादसा होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। प्रशासन को भी कई बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मुंबई की। नवी मुंबई में वाशी में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां पर एक बेकाबू कार ने एक ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक की मौत हो गई। ये पूरा घटना कैसे हुई, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नवी मुंबई के वाशी में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। वाशी के साईनाथ स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने ऑटो में टक्कर मार दी और कुछ दूर तक घसीटते हुए भी ले गया। कार से टक्कर लगने के बाद ऑटो चालक की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये सड़क दुर्घटना हुई। महज कुछ सेकंड के इस क्लिप में वो भयानक मंजर कैद है, जिसमें ऑटो चालक कार से टक्कर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में दिखता है कि स्कूल के पास सड़क पर लोगों की आवाजाही है, तभी एक तेज रफ्तार इनोवा कार आते हुए दिखती है। अत्यधिक स्पीड होने की वजह से कार बेकाबू हो जाती है, तभी वो पीछे से ऑटो को जोरदार टक्कर मारती है और फिर कार ऑटो को कई फीट सड़क पर घसीटते हुए ले जाती है। जोरदार टक्कर लगने के कारण ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस मामले में वाशी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक ई रिक्शा ने एक महिला को टक्कर मार दी और उस महिला की मौत हो गई। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। कानपुर में एक महिला को ई रिक्शा चालक ने इतनी बुरी तरह से कुचला कि देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। एक महिला अपने घर के लिए साग सब्जी खरीदकर वापस हो रही है, लेकिन महिला को पता नहीं था कि घर पहुंचने से पहले उसे अस्पताल जाना पड़ जाएगा। अपनी धुन में मस्त होकर पीछे से आ रहे रिक्शा ने महिला को नजरअंदाज करते हुए ऐसे कुचला जैसे कि वो किसी हवा का झोंका हो, और रिक्शा ड्राइवर को नजर ही नहीं आई। रिक्शा चालक ने महिला को बहुत बुरी तरह से रौंद डाला, जिससे उसके हाथ में रखा सामान भी सड़क पर फैल गया और महिला बुरी तरह से रगड़ खाती हुई जमीन पर जा गिरी। ई रिक्शा चालक ने जब महिला को कुचला तो वहां खड़े लोग महिला की मदद के लिए दौड़े। ई रिक्शा चालक को मालूम हो गया था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसने भी अपना रिक्शा नहीं रोका और मौके से फरार हो गया। ये सारी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर नाबालिग बच्चियों के साथ एक सरकारी स्कूल के टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। नाबालिग बच्चियों ने पुलिस में शिकायत की तो उस शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन शिक्षक फरार बताया जा रहा है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। इस फोटो को देखिए। कहने को तो वो पेशे से सरकारी स्कूल का टीचर है। स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को सही और गलत बताता है, लेकिन ये सिर्फ उसका बाहरी रूप है। अंदर से वो पूरा का पूरा शैतान है। ये हम नहीं कह रहे, ये पीड़ा है उन बच्चियों की जो अभी क्लास 1 में पढ़ती हैं। हैरान कर देने वाला ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। शिक्षक का नाम कासिम अंसारी है और ये घटना मुजफ्फरपुर के बंदरा इलाके के एक सरकारी स्कूल की है। जिन बच्चियों के साथ ये सब हुआ उसका ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन इन बच्चियों ने जो आरोप लगाए हैं वो जरूर बताएंगी। नाबालिग बच्चियों का आरोप है कि टीचर कासिम उनकी पैंट में हाथ डालता था और उनके साथ घिनौनी हरकत करता था। इतना ही नहीं, इस टीचर ने बच्चों को धमकाया भी था कि अगर उन्होंने किसी से कुछ कहा तो उनका नाम स्कूल से काट देगा। स्कूल से नाम काटने के डर के कारण
बच्चों ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तो बच्चों ने अपने परिजनों से सब कुछ बता दिया, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। ये बच्ची आई हमको बोले हुए मम्मी हमारे सर पैंट में, हम रोती हुई आई थी। हम फिर गए स्कूल में, सर के बोले से, एक सर थे, नाम हम नहीं जानते, लेकिन हम बोले सर के ऐसे ऐसे हमारे बच्ची के साथ आप लोग किए हैं। एक सर आते थे, वहाँ तक ले गए, बोले पूछे से क्या हुआ बेटा, ये बताई। बहुत रो रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपी शिक्षक कासिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। इस पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को भी दी गई, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिला। तो इससे संबंधित उसकी जांच कराते हुए उसकी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको पास से एक खबर है और उस पर नजर रखे हुए हैं और जैसा भी वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नाबालिग बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाला आरोपी शिक्षक कासिम फरार है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई और न ही शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई की। देखना होगा शिक्षा के पेशे को कलंकित करने वाला शिक्षक पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें, दरअसल एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने है जिसमें नाबालिग को छत से फेंक दिया गया। असल में नाबालिग और बिल्डर के बीच नोकझोंक की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जिसमें नाबालिग को बिल्डर थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो ऊंचाई से गिर जाती है। अब आरोपी बिल्डर फरार चल रहा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें बर्बरता की सारी हदें पार करने वाली हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक घर में दाखिल होते हैं। नाबालिग युवती के साथ मारपीट करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मामला इतने पर नहीं थमा, बदमाशों ने नाबालिग को छत से धक्का दे दिया, जिससे युवती जख्मी हो गई। लड़की रहम की भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बदमाशों ने क्रूरता की सारी हदें पार की। दरअसल ये पूरा मामला 25 जुलाई का है। जानकारी के मुताबिक अमन विहार थाना इलाके की रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि मोनू सक्सेना नाम के एक डीलर ने जमीनी विवाद को लेकर नाबालिग के साथ जमकर मारपीट की। धमकी, मैं अपने घर रोकने के लिए गई उनको, तो कि हमारा घर मत तोड़ो, हम कहाँ जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हम कहाँ रहेंगे। तो उसने ना मेरे को थप्पड़ मार के गिरा दिया, घर से फेंक दिया। तो मुझे जान से मारने की कोशिश की है उसने, और फिर हथियार वगैरह भी लेकर आए थे वो। तो मेरी बेटी ऊपर गई, इनको रोकने लगी, तो इन्होंने उस बेटी को भी मेरी को छत से फेंक दिया ऊपर। पहले बोला कि तुझे इतना दूर फेंकूंगा गली में कि तेरे को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। पीड़ित नाबालिग की माने तो जब इस मामले की शिकायत लेकर पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची, मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने लड़की को थप्पड़ जड़ा था और छत से धक्का दिया वो फिलहाल फरार है। बहरहाल पूरी घटना से पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जब पीड़िता की ओर से शिकायत की गई तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया, साथ ही एक पाकिस्तानी भी मारा गया। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शांत घाटी में अशांति फैलाने के पाकिस्तान की नापाक इरादे को एक बार फिर से भारतीय सेना के वीर जवानों ने नाकाम कर दिखाया। घाटी में इस वक्त सर्च और आतंकियों से मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। ताजा मामला कुपवाड़ा से सामने आया, जहां पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सेना ने उल्टे पांव खदेड़ दिया। खास बात यह है कि घुसपैठ की इस कोशिश में सीमा पर खुद पाकिस्तानी सेना के जवान सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना की बदनाम यूनिट बॉर्डर एक्शन टीम ने घुसपैठ की साजिश को रचा, लेकिन भारतीय सेना की सजगता और बहादुरी से पाकिस्तानी बैच का एक आतंकी वही ढेर हो गया।
बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएट टीम को एक्शन को नकारा किया है, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है। देखिए, ये जो बैट टीम होती हैं, बॉर्डर एक्शन टीम होती हैं, जनरली रेगुलर आर्मी की होती हैं। ये मिलिटेंट के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। माछिल सेक्टर में घुसपैठ कोई साधारण आतंकी घटना नहीं है। सीमा पार से बैठ की घुसपैठ ये बता रही है कि आतंकिस्तान अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए कुछ भी करने पर आमादा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों के हर नापाक कदम का जवाब भारतीय सेना बड़ी ही जाबाजी के साथ दे रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान और उसके गुर्गे बौखलाए हैं। धारा 370 हटने के बाद से आम लोग घाटी में राहत की सांस ले रहे हैं। आतंक पर कसे शिकंजे से पाकिस्तान हैरान है। लोगों को लोकतंत्र से दूर करने और घाटी को अशांत करने के लिए सीमा पार से आतंकियों को भारत में ढकेला जा रहा है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ। करीब 1.5 महीने में अब तक 9 आतंकी घटनाएं हुई हैं। सीमा पर घुसपैठ, जवानों पर हमला, तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग की वारदात जैसी आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि